अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अपने यूट्यूब चैनल से मैं हूं सबा जुनैद। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का लेकर आए हैं सवाल नंबर 6 और पहले 5 सवालात पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो सवाल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये है हासिले ज़रब मालूम करें। तो इसका सवाल पहले लिख लेते हैं। √x प्लस √y ब्रैकेट बंद x माइनस √xy प्लस y और ब्रैकेट बंद। अब हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में करना है ज़रब। तो एक ब्रैकेट को हम तोड़ देंगे और एक ब्रैकेट को हम रिपीट कर देंगे। जैसे कि इस ब्रैकेट का पहला वर्ड हमने लिखा जो कि है √x। इसके साथ हम ये वाला ब्रैकेट रिपीट कर देंगे x माइनस √xy प्लस y और ब्रैकेट बंद। इसके बाद इस ब्रैकेट से बचा प्लस √y और ये जो दूसरा ब्रैकेट था इसको हम दोबारा से लिखेंगे x माइनस √xy प्लस y और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने इसको इससे ज़रब देना है। ये याद रखिए, रूट के अंदर जो वर्ड होता है उसकी वैल्यू आधी होती है। तो इन दोनों को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो ये वाला मुकम्मल x है, ये बाहर आएगा और इसके साथ आएगा ये √x। फिर इसके बाद हम अपने √x को इस √xy से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √x और ये √x मिलकर बन जाएगा पूरा x और यहाँ पर बचेगा रूट में y। इसी तरीके से प्लस ये y मुकम्मल है और ये x रूट में है, तो इसलिए हम लिखेंगे y √x। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा वाला ब्रैकेट भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर x मुकम्मल है और y रूट में है, तो आ जाएगा ये x √y प्लस माइनस माइनस होता है। अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √y ये √y ये दोनों मिलकर हो जाएगा मुकम्मल y और रूट में आ जाएगा x। इसके बाद यहाँ इन दोनों को जब हम ज़रब कर रहे हैं तो हमारे पास है y मुकम्मल और रूट में है y। तो ये आ गया हमारा दूसरा स्टेप। अब देख लेते हैं कि क्या मैच हो रहे हैं कोई अल्फाज। पहला रकम हमने लिख ली है x √x, दूसरी रकम उतार रहे हैं -x √y। अब इस सब में चेक कर लेते हैं क्या इन जैसा कोई और भी है। तो बिल्कुल सेम रकम है ये है x √y, प्लस में है प्लस x √y। दोबारा चलते हैं, यहाँ पर ये है प्लस y √x और बिल्कुल ऐसा हमारे पास ये रकम है -y √x और फिर बाकी बच गया हमारे पास सिर्फ ये रकम प्लस y √y। अब इस स्टेप पर हम देखेंगे कि ये रकम और ये रकम एक माइनस में है एक प्लस में है और माइनस प्लस माइनस होता है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जवाब रहा x √x प्लस y √y। आई होप कि समझ में आ गया है जी व्यूअर्स। अभी सवाल नंबर 4 भी मैं इसी वीडियो में आपको हल करके दे रही हूँ। सवाल नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा मुश्किल भी है, तो इसको हल करते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और आप आसानी से अपना काम कर सकें। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले सवाल उतारते हैं। सवाल है हमारा
ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ध्यान से देखिए, पहला स्टेप वही है, एक रकम हम ले लेंगे पहले ब्रैकेट से और दूसरा ब्रैकेट हम कर देंगे रिपीट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और इसी तरीके से फिर प्लस बी ले लेंगे और रिपीट कर देंगे दूसरा वाला ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, और तीसरे में आ जाएगा हमारे पास प्लस सी और ब्रैकेट रिपीट हो जाएगा दूसरा वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। एक स्टेप हो गया हल। अब इन दोनों को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो ए से ए स्क्वायर जब मिलेगा तो ये एक क्यूब हो जाएगा। इसके बाद जब ए से बी मिलेगा तो आपने ए बी सी का हिसाब रखना है, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर जमा ए से सी मिलेगा तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर। इसके बाद ये जब अगली रकम से मिलेगा तो हो जाएंगे 2a और 1b। फिर उसके बाद ये a जब बी सी से मिलेगा तो हो जाएगा ए बी और सी। अब यहाँ पर सी ए लिखा हुआ है, लेकिन ए बी सी के अकॉर्डिंग ए पहले आता है और सी आता है बाद में। हम अपनी ए बी सी का हिसाब रखेंगे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे ए और सी करके। ए में ए मिल जाएगा तो ए हो जाएंगे यहाँ पर स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर सी बनेगा। इसके बाद बी की रकम को भी इसी तरीके से उतार लेंगे। जी व्यूअर्स, अभी ये सारा सवाल मैंने उतार लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो बस यही हिसाब रखा कि ए बी सी का हमने हिसाब रखना है कि ए की रकम पहले आएगी, बी की बाद में आएगी, ए की पहले आएगी और सी की बाद में आएगी। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। पहले रकम हम लिख देते हैं, वो है ए क्यूब। फिर उसके बाद आ रही है ए और बी स्क्वायर। अब इस पूरी रकम में देखते हैं कि क्या कोई रकम बिल्कुल सेम बन रही है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेम रकम है ए बी स्क्वायर, तो इस रकम को हम यहाँ लिख लेंगे माइनस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर हल्का सा क्रॉस लगा देंगे ताकि हमारे जहन में रहे कि हमने कौन सी रकम उतार ली है। तो ये हमारे पास ए बी स्क्वायर आ गया। अब हमारी तीसरी रकम आएगी प्लस ए सी स्क्वायर। अब पूरी रकम में देख लेते हैं सेम टू सेम कौन सी रकम आ रही है। तो आ रही है हमारे पास ए सी स्क्वायर की ये रकम बिल्कुल सेम है, तो हम ये रकम उतार देंगे माइनस ए सी स्क्वायर और हल्का सा क्रॉस इन दोनों पे लगा लेंगे। इसके बाद आ रहा है माइनस ए स्क्वायर बी। अच्छा, अब इनमें चेक करते हैं, ए स्क्वायर बी सेम टू सेम आ गया हमारे पास, प्लस ए स्क्वायर बी, इसको भी क्रॉस और इसको भी क्रॉस। इसके बाद आ रहा है ए बी सी माइनस ए बी और सी, ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है। तो ये आ गया माइनस ए बी और सी, और सारी रकम को हम कर देंगे क्रॉस। सही। अब इसके बाद हमारे पास बचा पहली लाइन में ये वाला माइनस ए स्क्वायर सी, बिल्कुल इस टाइप का हमारे पास ये है, प्लस
a² c, इसको भी क्रॉस कर देते हैं और इसको भी क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद पूरी लाइन में बचा हमारे पास ये, तो आ जाता है b³। इसके साथ रकम है bc², ये भी कट गया और bc² भी कट गया। अब यहाँ पर देखें bc² ये है, तो इसको लिख लेते हैं -bc², तो ये भी क्रॉस हो गया। और इसके बाद अगली रकम हमारे पास आ रही है ये वाली -b²c, और b²c की ये रकम है हमारे पास +b²c, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं और इसको भी। अब ऊपर वाली लाइन में कुछ भी नहीं बचा और नीचे वाली लाइन में हमारे पास सिर्फ +c³ बच गया। ठीक है, ये वाला स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं a³, ये प्लस में, ab² ये माइनस में, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देंगे। फिर उसके बाद ये ac² प्लस में, ये माइनस में, ये आपस में क्रॉस हो जाएगा। ये a² भी, ये भी a² भी, और ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी आपस में क्रॉस हो गए। ये तीनों abc माइनस 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 है, इसको अभी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद -a²c, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी आपस में क्रॉस हो गए। और ये b³, इसको भी छोड़ देते हैं। ये प्लस में bc², ये माइनस में, ये क्रॉस हो गए। और ये माइनस में b²c, और ये प्लस में, ये भी हो गए क्रॉस c³। अब जो हमारे पास बचे हैं वो सिर्फ हैं a³। फिर इसके बाद ये 3 दफ़ा abc है, माइनस 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 प्लस। ठीक है, तो इन तीनों को कर देंगे एक साथ प्लस। कुछ रकम नहीं होती, इसका मतलब 1 1 1 1 2 और 3, तो यहाँ पर आ गया 3abc। फिर बचा हमारे पास +b³ और +c³। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। सवाल का जवाब आएगा a³ + b³ + c³ -3abc। बस सॉल्व हो गया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाकी के 2 सवाल रिटन फॉर्म में आपको दे रही हूँ, तो वो कर लेते हैं ताकि आपका सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो जाए। तो हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर रहे।